जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे स्टेट में जो मैथ्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन अवश्य प्रत्येक बार आता है। जितनी बार अभी तक एग्जाम हुआ है प्रत्येक बार इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, इसको आसान तरीका से सीखते हैं और एग्जाम में आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 42 के गुणनखंडों की संख्या। यही क्वेश्चन आपको पूछेगा दो तरीका से। आपसे पूछेगा धनात्मक गुणनखंड संख्या का योगफल, एक सीधा पूछ देगा 42 के गुणनखंडों की संख्या सिर्फ निकालिए। एक तो आपसे पूछेगा संख्या निकालिए, एक पूछेगा धनात्मक संख्या का योगफल निकालिए। तो दो तरीका से क्वेश्चन आता है, इसमें दो टाइप का। चलिए एक टाइप देख लेते हैं और हम लोग एक टाइप सीखने के बाद इसी वीडियो में नेक्स्ट टाइप सीखेंगे जो एग्जाम में दोनों टाइप पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम करना है, हम लोगों को गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड हम लोग कैसे तोड़ते हैं चलिए जानते हैं। गुणनखंड तोड़ने के बाद जो तरीका है वो बताएंगे। सबसे पहला काम करना है गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चलिए 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 21 दूना 42। अब कितना से लगेगा 3 से लगेगा। 7 3 21। अब कितना 7 1 7। अब तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए 42 को जो हम लोग गुणनखंड तोड़िए तो क्या क्या आया मेरा, 2 आया, 3 आया, उसके बाद 7 आया। अब देखिए 2 एक बार है तो एक ही बार लिखे, 3 एक बार है तो एक ही बार लिखे और 7 एक बार है तो एक ही बार लिखे। इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। ये तोड़ने के बाद कुछ नहीं पावर में है तो एक तो है ना। अगर 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 2 ये ना होगा। अगर 2 को पावर नहीं है कुछ तो 1 है, 3 का पावर नहीं है कुछ तो 1 है, 7 के पावर नहीं है कुछ तो 1 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पावर 1 है और पावरे में 1 जोड़ना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। यही आपका तरीका है। अब कहिएगा जो अपने मन से, जी हाँ बिल्कुल अपने मन से जोड़ना है। ये तरीका है निकालने का 42 के गुणनखंड की संख्या। यही तरीका। सबसे पहला हमने क्या किया, 42 को गुणनखंड तोड़ लिए। क्या आया 2 3 4। कितने बार है तो 1 1। तो पावर में 1 है। अगर मान लीजिए पावर में 2 के पावर 2 रहता तब पर भी 1 जोड़ते। अगर 2 के पावर 5 रहता तब पर भी 1 जोड़ते। अगर 3 के पावर 10 रहता तब पर भी 1 जोड़ते। अगर 7 के पावर 10 रहता तब पर भी 1 जोड़ते। मान लीजिए अगर 5 के पावर 10 रहता गुण्य 3 के पावर 10 रहता तब पर भी 1 जोड़ते अपना मन से आंसर लाने के लिए। तो ये तो बात समझ गए। जो गुणनखंड तोड़ने के बाद पावर में जितना रहेगा उस पावर में 1 अपना मन से जोड़ना है और जितना आधार है यानी 2 3 7 ये तो आधार ना है यानी बेस है ना, तो बेस को भूल जाना है और पावर को आपस में गुना करना है। चलिए पावर को आपस में गुना करते हैं जोड़ के, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 दूना 4 4 दूना 8। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो बनाने का तरीका यही है। फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और बनाता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसी तरीका से बनाया। मैंने क्या किया 42 का गुणनखंड तोड़ लिया। जितना पावर यानी पावर कुछ नहीं है तो 1 है और 1 अपना मन से जोड़ दिए। बेस को हम भूल गए और जितना पावर था उस पावर को आपस में गुना कर लिए। तो हमारा क्या आया आंसर, तो 8 है। तो 1 का आंसर 4 यानी डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यह क्वेश्चन भी देखते हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। क्या कहता है 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सिर्फ उसी तरीका से 105 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टर तोड़ लेंगे यानी गुणनखंड। तो फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना से लगेगा, तो आप लोग कहिएगा जी सर 300 लगेगा। कितना 35 दिया 105। फिर कितना से लगेगा 5 से, 7 5 35। फिर कितना से लगेगा 7 से यानी 1 1। हम लोग फैक्टर तोड़े 105 को तो कितना आया 3 आया, 5 आया और 7 आया। तो 3 के पावर नहीं कुछ है तो कितना है 1 है। अगर 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1 है और 7 के पावर नहीं कुछ है तो 1 है। अब पावर में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1 हम ही बताए थे ना, जो 1 जोड़ना पड़ेगा अपना मन से।
किस चीज को भूलना पड़ेगा? तो आधार को। चलिए आधार भूल जाते हैं। एक एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और एक एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और एक एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। इसका भी आंसर हम लोगों का कितना आएगा? 8। गुना करके 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर को तोड़ना है। फैक्टर यानी गुणनखंड तोड़ने के बाद 3, 5, 7 आ गया एकदम। और 3 के पावर नहीं कुछ है तो 1 है। अगर 3 के पावर 10 रहता तो 1 अपना मन से जोड़ते। अब वही किया, जो 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1 + 1 यानी 1 है, और अपना मन से 1 जोड़े। 7 के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, अपना मन से कितना जोड़े? 1। तो इसका आंसर भी कितना आया? 8। तो यही हमारा यानी 2 का आंसर कितना? 2। अब देखिए इसी टाइप में आप कहिएगा सर अगर मान लीजिए 2 का पावर 5 आ गया, 2 का पावर 2 आ गया, वो अभी क्वेश्चन हम लेते हैं अभी और बनाते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, कितना कह रहा है? यानी 60 का गुणनखंडों की संख्या कह रहा है। तो चलिए 60 को हम लोग तोड़ते हैं। 30 दूना 60, फिर तोड़ेंगे 2 से, 15 दूना 30, फिर तोड़ेंगे कितना से? 3 से लगेगा, 5 3 15, और फिर कितना से लगेगा? तो कहिएगा सर 5 से। 5 1 अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो चलिए 60 को हम गुणनखंड तोड़े तो क्या आया? 2 आया, 3 आया और 5 आया। अब कहिएगा 2 एक के बार? नहीं भैया, लिखते हैं ना। दो जो संख्या आया वो लिखे हम सबसे पहले। अब कहिएगा 2 कितना बार आया? तो 1 और 2। 2 कितना बार आया? तो 2 बार। अब कहिएगा 3 कितना बार? तो नहीं कुछ है तो 1 बार। एक के बार ना आया 3। और 5 कितना बार आया? तो 1 बार। पांचों तो एक के बार ना आया, यानी जितना बार आएगा उतना लिखिएगा। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आए तो नहीं कुछ है पावर में तो कितना है? 1 है। इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो चलिए हमने क्या बताया? आधार को भूलना है, लेकिन कब? जब हम लोग यानी पावर में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो कहिएगा 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 1। तो 5 को पावर 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, या 2 1 3 हो जाएगा। तो क्या करना है? आधार को हम लोगों को भूलना है आंसर निकालने के लिए। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना? 3। चलिए इसको एक स्टेप और ले लेते हैं। 2 + 1 गुना 1 + 1 गुना 1 + 1। सीख जाइएगा तो इतना स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा गुणनखंड लिखिएगा और सट सट तोड़ लीजिएगा। तो इस गुणनखंड को तोड़ने के बाद ये प्रोसेस आया, और 2 को 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 को 2 को जोड़ेंगे 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 1 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 2 आएगा। चलिए इसको गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो हमारा आंसर इस बार क्या आया? 12, यानी 3 का 3 आया। तो 60 को हम लोग गुणनखंड तोड़े, इस प्रकार हमारा आंसर आया कितना? सबसे पहला काम करना हम लोगों को क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना। इस टाइप के सवाल में जब संख्या बोले तब धनात्मक बोलेगा। मैं धनात्मक ये भी बात नहीं किया हूं। धनात्मक योगफल भी हम लोग बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे इसी वीडियो में। 2 का पावर नहीं यानी कितना आया? 2। तो 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। अगर 2 का पावर 10 आता तो 10 में 1 जोड़ते। अगर 3 के पावर 9 आता तो 9 में 1 जोड़ते। और आधार को हम लोगों को भूलना पड़ता, तभी हमारा आंसर आएगा। और जो पावर है उस पावर को आपस में गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। चलिए दूसरी टाइप की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम लोगों को? क्वेश्चन जो 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा है। सीधा नहीं पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों एग्जाम में आता है, यानी दोनों पेपर में यह क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो पहला जो काम करना है हम लोगों को उसी प्रोसेस से बनाना है, लेकिन लास्ट में कुछ प्रोसेस चेंज होता है। सबसे पहला काम करना है हम लोगों का गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड जो हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से लगाते हैं। 2 से लगाने के बाद जो हमारा यानी 105 दूना 210, फिर कितना से लगेगा? 3 से 35 दिया 105, फिर कितना से लगेगा? 5 से 7 पंचा 35, 7 का आंसर। अब तो नहीं लगेगा? बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? 210 को गुणनखंड हम तोड़े तो 2 आया, 3 आया, 5 आया, उसके बाद 7 आया। यही ना आया?
अब कहिएगा सर इसका भी पावर कुछ नहीं है, तो नहीं है। 2 कितना बार आया? एक बार। 3 कितना बार आया? एक बार। 5 कितना बार आया? एक बार। 7 कितना बार आया? एक बार। एक ही बार ना आया? तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सर एक ही बार आया। अब जो इसको बनाने का जब प्रोसेस है, यह है प्रोसेस जो देखिए, हम पहले शुरुआत करेंगे 0 पावर लेकर। अब कहिएगा 0 क्या? देखिए 2 के पावर 0 लेंगे और इसमें जोड़ेंगे 2 के पावर 1। अगर मान लीजिए 2 के पावर 10 रहता तो 10 तलिक हम लिखते, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, इसी तरह 10 तलिक लिखते। लेकिन हमको सिर्फ यहाँ 2 के पावर कितना तलिक है? 1 तलिक। 1 तलिक लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? आपस में यानी गुना है तो गुना रहेगा। फिर देखिए 3 के पावर 1 है तो 0 से इसको भी स्टार्ट करेंगे और जोड़ेंगे 3 के पावर 1 गुना 5 कितना है? 0 और प्लस 5 के पावर 1 है तो 1 तक लिख लेंगे। फिर कितना? 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1, यही ना करेंगे? तो बिल्कुल यही करेंगे। और यह करने के बाद अब सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 0 एक है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। अगर किसी संख्या के पावर 1 है यानी 0 है तो उस संख्या का हमेशा मान 1 होता है। मान लीजिए x के पावर 0 है तो 1, y के पावर 0 है तो 1। अगर मान लीजिए किसी 100 के संख्या पर 0 है तब पर भी उसका मान 1 होता है। समझ में आ गया? किसी भी संख्या रहेगा, दुनिया की किसी भी संख्या, कोई भी संख्या रहेगा, अगर मान लीजिए 1 लाख के पावर भी 0 रहेगा ना तो उसका वैल्यू 1 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 0 है तो क्या होगा? 1, और 2 के पावर 1 है तो 2 को एक बार पढ़ेंगे, कितना? 2। फिर 3 के पावर 0 तो 1, 3 के पावर 1 है तो 3, 5 के पावर 0 1, 5 के पावर 1 तो 5, 5 के पावर 7 के पावर 0 तो 1 और 7 के पावर 1 तो 7। अब इसको आपस में जोड़कर गुना कर देंगे। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 यानी 5 1 6 और 7 1 8। आपस में गुना करते हैं। चलिए 4 तिया 12 और 8 छक्का कहिएगा 48। इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो आएगा मेरा आंसर 576। यही हमारा गुना आता होगा। गुना कर लीजिए 12 48 का, 576 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 का 4, 576। इसी प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन बनाना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का है। और यहाँ पर पूछा गया 420 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। ये क्वेश्चन को उसी तरीका से बनाना है, ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बनाकर देखिए, प्रयास कीजिए जो बन रहा है कि नहीं। इतना सीखने के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को बीच छोड़ रहा हूं जो आपको 420 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए कह रहा है। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बना कर दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अवश्य मिलूंगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छा कंटेंट के साथ, अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।